आप लोग को न्यू चैप्टर चल रहा था ना रीजनिंग में, ठीक है। अच्छा समझना, इससे एक में 5 क्वेश्चन आता है, लगभग से नहीं बनता है। तो हम सोचते हैं कि आप बनाइए, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। ए लड़का सुनेगा, कल हम स्टार्ट किए थे क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक। तो चलिए इसमें और हम कुछ बताना चाह रहे हैं बाबू। मेन आपके पास अगर कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना तो फिर आपको आपत्ति ही नहीं है। मेन आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक। मेन जो है आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए बाबू, ठीक। चलो कल हम बता रहे थे कि जैसे एक बात के मतलब है, एक क्यूब है बाबू, ठीक ना। एक जो है क्यूब है बाबू, ठीक। क्यूब में आपको हम बोले थे सतह कितना होता है, 6 गो, किनारा 12 गो, और कोना, ठीक है बाबू। तो सुनो बाबू, आज से क्वेश्चन सोल्व होगा, पहले अच्छा से देख लो 5 मिनट बस। सुनो, जैसे ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर वाला, ठीक ना, लंबाई वाला घन है। 6 सेंटीमीटर लंबाई, यानी बीमा जो है इसका 6 सेंटीमीटर वाला है, ठीक। 6 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक बिगर क्यूब है, यानी बड़ा सा क्यूब है। इसको जो है स्मॉलर क्यूब में हमको काटना है। हर स्मॉलर क्यूब के 2 सेमी भुजा होना चाहिए। कितना सेमी? 2 सेमी। इसका मतलब प्रत्येक छोटा काटने के बाद जो छोटा क्यूब होगा उसका 2 सेमी लंबा होना चाहिए, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, ये n के मान होगा, ठीक ना। आनी 3, आनी जैसे एक बांस है 6 सेंटीमीटर लंबाई वाला बाबू, और 2 सेंटीमीटर के टुकड़ा करेंगे तो 6/2, यानी हर एक टुकड़ा के लंबाई कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर होगा। और कितना टुकड़ा होगा? टुकड़ा जो होगा 3 को होगा। और कट कितना मारना पड़ेगा? हाँ, कट जो मारना पड़ेगा बाबू, 2 बार कट मारना पड़ेगा। कोई दिक्कत? 2 बार कट मारना पड़ेगा। कोई दिक्कत है क्या? ठीक। अब ध्यान देंगे, आपको हम बताए थे कट की संख्या जो होगी यानी n से 1 कम होगी। कट के जो संख्या होगी n से 1 कम होगी। सुन लो, तो माने जो छोटा बनेगा उसका भुजा की लंबाई 3 होगी, तो n के मान ही हो जाता है 3। तो सुन लो बाबू, तो 3 n के मान हुआ तो कितना बार काटना पड़ेगा? 2 बार। 1 काट दिए ना। अब सुनो, इधर भी ई भी एक छोबे न है, घन का सब चीज बराबर रहता है, तो दो बलम है बनाना। तो n के मान इधर भी 3 आएगा, ई भी। अब कितना बार काटना पड़ेगा? तो काटो, 1 2, इसको भी काटो, 1, इसको भी काटो। कोई दिक्कत? अब सुनो, इसमें से जो है बाबू, एक बड़ा सा घन के छोबो सतह को पेंट कर दिया बाहर, ठीक ना। ठोस घन होता है, इसमें पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद छोटा छोटा क्यूब में काटा, तो 4 प्रकार के क्यूब निकलता है। कितना प्रकार के क्यूब? 4 प्रकार के क्यूब निकलता है बाबू। पहला प्रकार के
दूसरा प्रकार के, तीसरा प्रकार के, चौथा प्रकार के, 4 प्रकार के क्यूब निकलता है, ठीक ना। गेट को सटा दो बाबू। 4 प्रकार के क्यूब निकलता है, ठीक। सुन लो, उसमें जो है 4 प्रकार के क्यूब निकलेगा। और आपको कल भी समझाए थे कि इसका जो है ना बाबू, इसका जो है 3 सतह रंगा हुआ रहेगा। काटेंगे तो ये काट के निकलेगा तो 1 2 3 सतह कलर रहेगा। इसका भी 3 सतह, 1 2 एगो उधर, इसका भी 3 सतह, इसका भी 3 सतह, 1 2 एगो उधर, इसका भी और इसका भी और। मीन्स मेरा कहने का मतलब है, मेरा कहने का ये मतलब है कि हर एक कोना पर वाला को, यानी कॉर्नर क्यूब इसको बोलते हैं, कोना पर वाला, हर एक कॉर्नर क्यूब को 3 सतह काटने के बाद कितना सतह पेंटेड रहेगा? 3 सतह कॉर्नरे पर वाला रहेगा। हाँ बाबू, तो 3 सतह पेंट रहता है, कुछ के 2 सतह पेंट रहता है, कुछ के 1 सतह पेंट रहता है, कुछ के 1 सतह पेंट नहीं रहेगा। तो सुन लो, तो कोना पर वाला 3 सतह पेंटेड रहेगा। और सुन लो, इसका जो है, इसको मिडिल क्यूब बोला जाता है, बीच में रहता है, ठीक ना, मिडिल क्यूब, ठीक ना। ये भी इधर उधर, ये भी उसी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो मिडिल क्यूब के 2 सतह पेंट रहता है, एगो ई सतह हो गया, एगो ई है, एगो ई है, एगो। तो मिडिल क्यूब के 2 सतह पेंट रहता है, यानी ये कॉर्नर क्यूब हो गया, कॉर्नर क्यूब, जिसको हिंदी में बोलते हैं कौन घन? शीर्ष घन। कोई दिक्कत? तो कॉर्नर क्यूब के 3 सतह पेंटेड होगा, कोई दिक्कत? और 2 सतह पेंटेड वाला को मिडिल क्यूब, मिडिल देखो बीच में है ना, ई दुयो के है बीच में, ई दुयो का है बीच में, ई दुयो का है बीच में, तो मिडिल क्यूब बोला जाता है जकर 2 सतह पेंटेड रहेगा। तो ये हो जाएगा मिडिल क्यूब, मिडिल क्यूब। मध्य घन, मध्य घन, कोई दिक्कत? और एक सतह पेंटेड जानते हो सेंटर में रहेगा, सेंटर में। ये देखो चारों बगल से हो गया ना, एक सतह पेंट नहीं रहेगा बाबू, इधर से कटिए जाएगा, इधर से कटिए जाएगा, एनो से एनो नहीं, और अंदरों वाला नहीं पेंट रहेगा। तो एक सतह में पेंटेड रहेगा, और जिसका एक सतह पेंटेड रहेगा उसको बोलेंगे, हाँ, केंद्रीय घन, सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल क्यूब। कौन घन? केंद्रीय घन। कोई दिक्कत? अब बाबू कुछ ऐसा भी घन होगा जिसका एको सतह पेंट नहीं रहेगा, वो कज्जा से निकलेगा। तो सुन लो, कज्जा से निकलेगा बाबू, वो जो निकलेगा ने सेंट्रल क्यूब के नीचे रहेगा। एगो जैसा काटे इसको उखाड़ लिए, नीचे से तो उखाड़िए जाएगा, और जो बीच में होगा ना एकर नीचे, ओकर एको सतह पेंट नहीं होगा काटने के की, काहे कि ये तो ऊपर ऊपर से रंगे है बाबू, ऊपर से इसको उखाड़ देंगे, नीचे से कर देंगे ये नो क्या, तो जो बीच में बचेगा ओकर एको सतह पेंट नहीं रहेगा, बीच से होगा। तो इसको बोलेंगे, जिसका एको सतह पेंट नहीं रहता है उसको बोलते हैं इनर, इनर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब। इसको बोलते हैं अंतः केंद्रीय घन। कौन घन? अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन माने केंद्रीय घन के अंदर, केंद्रीय घन के अंदर वाले घन को
अंतः केंद्रीय घन बोला जाता है। कोई दिक्कत? तो सुन लो, कोई भी घन को काटेंगे ना तो चारे कोई भी बड़ा सा बिगर क्यूब के जब स्मॉलर क्यूब में कट करेंगे तो उसमें चारे प्रकार के क्यूब बनवे करेगा। 3 सतह पेंटेड, मैक्सिमम कितना सतह पेंटेड? 3 सतह, 2 सतह पेंटेड, 1 सतह पेंटेड, 1 सतह पेंटेड। अच्छा, 3 सतह पेंटेड ककर होगा? कोना पर वाला, कोना पर वाला उसको बोलते हैं कोना पर वाला कॉर्नर या शीर्ष घन। का कोना शीर्षन होता है, शीर्ष घन। क्या जैसे ये त्रिभुज है तो ये शीर्ष बोला जाता है, ये कोना शीर्ष बोला जाता है, शीर्ष घन। कोई दिक्कत? और बीच वाला के मिडिल, मध्य घन, मध्य घन के 2 सतह पेंटेड रहता है। मिडिल क्यूब का कितना सतह पेंटेड? अच्छा, सेंट्रल क्यूब के कितना सतह पेंटेड? 1 सतह। और इनर सेंट्रल क्यूब कोई भी सतह नहीं। माने शीर्ष घन, हिंदी में बोलेंगे शीर्ष घन के कितना सतह पेंट? 3 सतह पेंट नहीं। और मध्य घन के, और केंद्रीय घन के, और अंतः केंद्रीय घन के 0 सतह पेंट रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो सुन लो बाप, सुन लो। बड़ा घन, जैसे बड़ा घन के लंबाई है मान लो 16, बड़ा घन के लंबाई 16 है। एक 4 सेंटीमीटर के छोटा घन में काटेंगे ना तो यन का मान होगा बाबू, यन का मान होगा कितना? 4। अच्छा, यन के मान हो गया 4, तो कट लगाएंगे तो यन से 1 कम, 3 कट मारना पड़ेगा तो 4 पार्ट हो जाएगा। कि ये सब कल भी समझाएंगे। चलो बाबू, अच्छा ये हमको बता दो, कॉर्नर क्यूब नहीं, अब अच्छा से हम लिख देते हैं। ठीक, अब खत्म हो जाएगा, अब क्वेश्चन पे आएंगे। अच्छा से लिख देते हैं, फिर से आपको याद करवा के, क्या आपको याद करा के बाबू सुन लो। इसी को काटे ना, 1 2, वही वाला पिछले घन में 3 सेंटीमीटर लंबाई के घन था बाबू, 6 सेमी लंबाई के घन था, और 2 सेंटीमीटर के हम टुकड़ा वाला 2 सेंटीमीटर लंबाई के काट रहे हैं। तो यन का मान कितना हो गया? कितना? तो 3 पार्ट बना, 1 2 3। तो कितना कट मारना पड़ा? 1 2। ये भी 6 है, ये भी, तो 2 वाला हम बनाएंगे 3 कट, 3 पार्ट, 1 2 3। तो 1 2 कट मार, यहाँ भी यानी बिगर क्यूब के भुजा और बटे स्मॉलर क्यूब के भुजा करेंगे तो यन के मान आएगा। यन का मान कैसे होता है? बड़ा घन की भुजा नहीं, बड़ा घन की भुजा बटे छोटा घन की भुजा। है सब हम लिख रहे हैं, अभी कुछ मत तुम लिखो, सरियाक सब हम लिखाएंगे। सुन लो, अच्छा काटेंगे, क्वेश्चन ऐसे आएगा। 6 सेंटीमीटर लंबाई के बड़े घन के छोवो सतह को, छोवे सतह होता है, सभी सतहों को ब्लैक कलर से पेंट कर दिया, ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। और 6 सेमी लंबाई ने, और उसको 2 सेमी के लंबाई के छोटे छोटे घनों में काटा जा रहा है। तो बताइए कि कितना घन के 3 सतह पेंट होगा, कितना घन के 2 सतह पेंट होगा, कितना घन के 1 सतह पेंट होगा, कितना घन के 1 सतह पेंट। तो सुन लो, पहला में बाबू, और दूसरा, और तीसरा, और चौथा, सब विदाउट पेन एंड पेपर चलेगा। बस इसी को, कुछ के 3 सतह पेंट होता है, कितना सतह? और 2, कुछ के 1 और कुछ के
जब पर 3 सतह पेंट रहता है उसको बोलते हैं कॉर्नर क्यूब। कौन क्यूब? कॉर्नर क्यूब मतलब शीर्ष घन। कौन घन? शीर्ष घन। चलो आगे लाइन। और शीर्ष घन बोलते हैं जिसके दो सतह। अच्छा, शीर्ष घन। शीर्ष घन हमेशा कोना में होता है और ओकर संख्या, कोना के संख्या 8। कोना के संख्या कितना होता है? 8 होता है। माने हमेशा कोई भी बिगर क्यूब के जब स्मॉलर क्यूब में काटेंगे तो 3 सतह पेंटेड हमेशा 8 होगा। कितना? हमेशा 3 सतह पेंटेड वाला क्यूब हमेशा, यानी कॉर्नर क्यूब कितना होगा? 8। अच्छा, 2 सतह पेंटेड के बोलेंगे मिडिल क्यूब। माने मध्य। 2 सतह पेंटेड, इसका बाबू फॉर्मूला हो जाएगा 2 सतह पेंटेड जो है, देखो ये मान लो n पार्ट है। कितना पार्ट है? देखो n के मान आया ना 3 बाबू, तब 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट हुआ। 3 पार्ट में कॉर्नर क्यूब हटा देंगे, कोना वाला ये भी हटा देंगे, तो पूरा n पार्ट है। n के मान 3 आया, पूरा n पार्ट में एगो एन्ने हटाएंगे, एगो उन्ने हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा? n - 2। आई वाला कोने रहता है किनारे पन्ने, ये जो रहेगा एन्ने हटा देंगे, एन्ने हटा देंगे, कि एन्ने हटा दिए, एन्ने हटा दिए, हर एक किनारा पर नहीं है 2 सतह पेंटेड वाला। ई वाला है 2 सतह पेंटेड, 2 सतह ई है, 2 सतह ई है, नहीं तो हर एक किनारे पर होगा 2 सतह पेंटेड। तो किनारा कितना होता है? 12 हो, तो 12 मल्टीप्लाई कर देंगे। एक किनारा पर इतना, तो इसलिए 12 किनारा पर कितना? कोई दिक्कत? अब बाबाई अब सुनो, अब सुन लो। अच्छा, एक सतह पेंटेड उसको की बोलेंगे? सेंट्रल क्यूब। केंद्रीय घन। कौन घन? केंद्रीय घन। अच्छा, केंद्रीय घन कहाँ पे मिलेगा बाबू? ये हमको बता दो। बीच में मिलेगा ना, यानी हर एक सतह के बीच में की। अच्छा, हर एक सतह के एक के वो होगा रंगल बाबू, एक के मैंने एन्ने से हटा लिए एगो, चाहे एगो एन्ने से एगो, तो इसका भी n - 2 एक सतह पर ने निकला। एक सतह पेंटेड और कई सतह होता है? तो 6 से मल्टीप्लाई। अच्छा, एक सतह वो भी, ये जो है सतह पर क्षेत्रफल होता है, इसलिए स्क्वायर और कई गो 6 सतह होता है। ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक ना? अब सुन लो, अब सुनो, सब मुंह जबानी बनाने वाला है, बस 5 मिनट में छोड़ देंगे, इसी बना देगा, लेकिन उसका पहले अच्छा से लेक्चर तो दे दे। अब बाबू, अगर एक को सतह नहीं पेंट रहता है, इनर सेंट्रल क्यूब, अंतः केंद्रीय घन। क्या बाबू? अंतः केंद्रीय घन एकर अंदर होता है और वो जो है वॉल्यूम पे जाता है, ठीक ना? तो इसलिए अंतः केंद्रीय घन n-3 के, सॉरी n-2 के होल। जकर एको सतह ने पेंट उ n-2 के। यानी तुमको दिमाग में रखना है कि जगर 3 सतह पेंटेड हमेशा 8 गो होगा, और 2 सतह पेंटेड यानी मिडिल क्यूब, क्या मध्य घन, यानी 2 सतह हर एक किनारे पर नहीं होगा, तो 12 गो किनारा होता है, तो 12 इंटू और 2 गो हटा लेते हैं n-2। हम सगरो n-2 भी है, n-2 2 गो हटाते हैं किनारा पर वाला, तो
ई दो सतह पेंट आणि मध्य घन होगा मिडिल क्यूब, तो n-2 और 12 किनारा इंटू 12। अच्छा सेंट्रल क्यूब जकर एक सतह पेंट सेंट्रल में होता है ओकर एरिया लिया जाता है, ठीक ना। तो n-2 के होल स्क्वायर कई गो सतह है, 6 गो, 6 से मल्टीप्लाई करती है कि, और ये जो निकलता है बीच से बाबू, बीच से समझ गया ना, वो वॉल्यूम आयतन उसका होता है, समझ गए ना, आयतन पे वो बढ़ता है। तो क्या n-2 के होल क्यूब बाहर निकलता हूं बस। अब सुनो, एक अपना मन से हम तुमको घन दे रहे हैं, और आइए मेरे साथ आप बोलिएगा। अच्छा इसी को ले लेते हैं, ठीक। इसका क्वेश्चन ऐसे रहेगा बाबू कि 6 सेंटीमीटर लंबाई के बड़े घन के छोबो सतह को पेंट कर दिया गया। 6 सेंटीमीटर लंबाई के बड़े घन को छोबो सतह को पेंट कर दिया गया और 2 सेंटीमीटर वाले छोटे घन में काटा गया। तो बताइए कितने ऐसे घन हैं जिसका 3 सतह पेंट है। तो ये तो डायरेक्ट बोल देगा 8। 3 सतह पेंटेड वाला, 2 सतह, 1 सतह, 0 सतह, 3 सतह पेंटेड 8। बताइए ऐसे कितने घन है जिसका 2 सतह पेंट है। तो 2 सतह पेंट मिडिल क्यूब, मिडिल क्यूब। तो अच्छा बड़का 6 को 2 में काटा है, तो n का मान आता है कितना, तो n का मान रख दो, यानी 3 में से 2 गया 1 गुना 12, यानी 12 को ऐसा घन है जकर 2 सतह पेंट की। देखा हर किनारा पर 1 हो तो 12 किनारे 12 को। अच्छा एक सतह पेंटेड, एक सतह पेंटेड बाबू, एक सतह पेंटेड यानी 1 गुना है तो 6 सतह है, 6 हो जाता है। नहीं तो n का मान रखो 3 में 2 गया 1 के स्क्वायर 1 6 गुना 1। एक को सतह पेंट नहीं, n का मान रख दो यहाँ, 3 में से 2 गया 1 के क्यूब हो गया। और टोटल कितना क्यूब बना बाबू, तो n के क्यूब कर देना यानी 27। टोटल छोटा घन कितना बना 27। यहाँ जोड़ो देखो 27 आ जाएगा, यहाँ जोड़ो। तो तुमको उधर नहीं उतारे की, ये वाला उतार लो, बस उतार लो, कहानी खत्म। आओ क्वेश्चन पे तुमको ले चलते हैं। ये हाल है क्वेश्चन, उतारो क्वेश्चन, ये वाला विशेष काम है। एक में 5 क्वेश्चन रहता है बाबू, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। बाबू उतार लिया। मजा आ जाएगा।
उतार लिया, उतार लिया, गुड। सुन लो, अब सुन लो बाबू, अब तुम एक बार, बस एक बार आप जो है हमको बता देंगे फॉर्मूला उसका, माइंड में बैठ। 3 सतह, 2 सतह, 1 सतह, 1 सतह पेंटेड है। अगर 3 सतह पेंट रहता है हमेशा 8 गो रहता है, गुड, बहुत अच्छा। 2 सतह पेंटेड, 2 सतह पेंटेड, मिडिल क्यूब मध्य में रहता है, नहीं किनारा पर रहता है ना, तो किनारा होता है 12 और n माइनस दिक्कत। 1 सतह पेंटेड n माइनस 2, 6 सतह होता बोले नहीं, और 1 सतह दिक्कत डूबे है, उर्दू में है, समझा? अब सुनो, यन का जो मान आएगा बाबू, यन का जो वैल्यू आएगा, क्या बोले, बड़ा घन की भुजा बटे बड़ा घन की भुजा बटे छोटा घन की भुजा, कोई दिक्कत, ई यन का आ जाएगा वैल्यू। अब सुनो, कौन हमको बोलेगा कट के संख्या, कट कितना होगा, n माइनस 2, तो n माइनस 1 कट होगा, जितना भुजा होगा छोटा के ओकरा से एक कम कट होगा, नहीं एक कम में कट होता है, तो ई वाला भी नोट कर लेंगे अच्छा से। अब आइए क्वेश्चन पे आपको सीधे पढ़ाते हैं, क्या क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पे मजा आ जाएगा। इससे इतना समझ लिया ना, इससे इतना सब डरता है, कुछ कहीं नहीं बन सकता, कैसे क्या रंगा हुआ है पता नहीं चलता। आओ तुमको बता देते हैं कि रंगा चले। सोचो लेक्चर 1:45 क्लास हो गया अरे उतारा जगह 3 सतह रंगल रहता है, कॉर्नर क्यूब, इसका मिडिल क्यूब, इसका सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब, हिंदी बोलो, शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन, बस बस ज्यादा। चलो क्यूब एंड क्यूबाइड कहाँ है ये, तो जब जॉब करना तो अच्छा से पढ़ो, क्या छुप छुप के क्या पढ़ो, जब अच्छा से पढ़ के समाप्त कर लो तब ना बाबू। अब अच्छा से पढ़ देन करेगा तो कहाँ से होगा, जो क्यूब एंड क्यूबाइड है। सुनो अब चलते हैं, आपको थोड़ा बताते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देखो सुनो, 1 नंबर के एक 15 सेमी के रंगे हुए घन को 3 सेमी के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 15 सेमी के घन है, रंगे हुए घन को 3 सेमी के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घन की संख्या कितना होगा, तो सुन लो बाबू, कुल कितना छोटा घन होगा, तो सुन लो, आनी बड़ा घन की भुजा बटे छोटा, n के मान में आ जाएगा कितना, और टोटल घन जो होगा, टोटल क्यूब बराबर n क्यूब, क्या बता दिया, टोटल क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब n के क्यूब करोगे टोटल नंबर ऑफ क्यूब आएगा, कोई दिक्कत, तो n का वैल्यू 5,
n का वैल्यू 5, तो टोटल क्यूब यानी n क्यूब बराबर 5 के क्यूब बराबर 125। कोई दिक्कत है तो बताओ, है कोई दिक्कत? ये सब डायरेक्ट आता, अरे समझा? हाँ, ये भी नोट कर लेगा, टोटल नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू n क्यूब। ठीक, चलिए आगे। अगर कजो दे देता कि टोटल छोटा क्यूब है 125 यानी टोटल क्यूब, तो बताओ बड़ा क्यूब के भुजा क्या हो जाएगा? 5। नहीं, गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। 2 नंबर, एक 15 सेमी के रंगे हुए घन को 2 सेमी के छोटे छोटे, तब ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल, अच्छा 2 सेमी में लोग काट दिए, 3 होगा ये वो तो यहाँ 3 कर लो, क्या कर लो? 15 सेमी के रंगे हुए घन को 3 सेमी के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितना छोटा घन बनेंगे जिसकी केवल है, क्वेश्चन तुमको 4-5 को दे दिया। अच्छा 15 है तो n का मान कितना होगा? 3 में काटना, तो 15/3 5, n का वैल्यू 5 हो गया। अच्छा कट के संख्या बोले तो 4 कट, n 5 हो गए। नहीं, अब हमसे बोले 3 सतह रंगी हुई, 3 सतह तो हमेशा एकदम से कुछ छोड़े, 2 सतह रंगी हुई होगी, 2 सतह मिडिल क्यूब नहीं n माइनस, अरे मिडिल क्यूब ने 2 सतह आया याद, तो 12 गुने 5 माइनस 2, 12 गुने 3 बराबर, आपत्ति है? हो रहा है। अब सुनो, आओ एक सतह रंगी हुई, तो एक सतह क्या होता है? 6 इंटू n माइनस 2 के स्क्वायर। तो n का मान कितना था? 5, 5 में 2 है 3, 3 तिया 9 छक, सही नहीं? n का मान कितना था? 5, 5 में 2 गया 3, 3 दिया 9 गुने 6, 54, 54 कर लेगा, 84 54 कर लेगा, ऑप्शन 54 आएगा। अच्छा ये बोलो 4 नंबर के ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जो रंगहीन है, माने कलरलेस, रंगहीन माने रंग नहीं चढ़ा, तो कितना होगा? तो n माइनस 2 के, तो n का मान 5 में 2 गया 3, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब कने, अच्छा ठीक ठीक, तुमको मिलेगा सब एडिट करके, अच्छा है ठीक ना? ये तो गलती से थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, तुमको मिलेगा एडिट करके, दिक्कत नहीं, ठीक मिलेगा। सोमवार को 21 बार दे देंगे आपको, इसका हो गया ब्लड रिलेशन, इसके बाद चलेगा उसका हो गया, और 3-4 चैप्टर के एक के साथ दे देंगे, समझा? ठीक ना? यही मिल जाएगा इसका, ठीक। चलो 5 नंबर, बनने वाले कुल घनों की संख्या कितना होगा? n के मान 5 है, 5 के क्यूब 125 नहीं, n का मान 6 हो रहा होगा, n का मान कितना हो रहा होगा? 6, तो क्या रखेंगे? 6। अच्छा खैर उसको हम कर देंगे, तुम समझ रहा है ना? तुम सिर्फ समझ आओ 3 से, देखो सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर आकार छोटे घनों में काटा जाता है।
सभी सतह को कौन रंग से, पीला रंग से रंग दिया, और 27 को छोटा आकार में काटा गया है, छोटा घन में, तो मैंने टोटल घन ने छोटका है 27, तो n का मान 3। कोई दिक्कत है? आगे ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिसकी केवल एक सतह रंगी, एक सतह रंगी हुई, तो क्या करेगा, एक सतह रंगल जकर है 6 इंटू n माइनस 3 में से 2 गया 1, 1 केवल इसको ले 6 गुना 1, क्या दिक्कत है? ये सब धड़ल्ले पूछेगा सेट में आएगा, आई लिख देते हैं, ये सब दे दो सेटवा में, देखो नहीं बनता है, ओल्ड रहेगा, बनकर करेगा, ये सब नहीं पढ़ता है, पढ़ने से डरता है कि सर कैसे काटेगा, उस पर कलर होगा नहीं कलर होगा, बस फॉर्मूला भूल जाएंगे, फॉर्मूला तो कॉन्सेप्ट है कि नहीं, कॉन्सेप्चुअल पता है, कैसे भूलेगा, एक बार रिपीट कर लेगा, हो गया अपना। चलो बाबा, ये एक घन की सभी सतहें रंगीन की जाती है, एक घन के बाबू सभी सतहें को रंगीन की जाती है, कलर कर दिया पेंट। यदि इसमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं, इसमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं, तो प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल घन पक्ष के आकार का होता है, यानी मूल घन 4 और हुआ कितना, मूल घन 4 और हुआ एक वाला के, तो n के मान कितना आ गया? अरे एक घन की सभी सतहों को पेंट कर दिया, यदि इसमें से कई छोटे घन निकाले जाते, मैंने काटता है तब नहीं निकलेगा, अब प्रत्येक पक्ष के 1/4 मूल घन के पक्ष के आकार के होता है, मूल घन की यानी मूल घन 4 और प्रत्येक पक्ष के 1-1 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना, तो en का वैल्यू हो गया। अच्छा, केवल एक सतह रंग किए गए घनों की संख्या, केवल एक सतह, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू, तो n माइनस 2, n के मान 4, 4 में 2 गए 2 2 नहीं 4, अब कितना 6, तो आपको पेन भी यूज नहीं करना पड़ेगा, ना तो फिगर बनाना पड़ेगा, कितना बोलो, इजी है कि नहीं? यही सब ने तुमको हम लेक्चर दे रहे थे, पूरा समझा रहे थे, कल ही से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि समझो बाबू समझो, इसी से हो रहा है, बोलो तो तब ना समझा, तब ना फटाफट जवाब आएगा, ऐसे आता नहीं आता एक घन के सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती है, और फिर इसे 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है। अच्छा, 125 छोटा घन में काटा गया, तो n क्यू बराबर 100, n बराबर गुड। ऐसे कितने घन होंगे जिसकी किसी भी सतह को रंगी, किसी भी सतह को नहीं रंगा पाया, तो नए रंग पाया एक को हॉल क्यूब वॉल्यूम होता है, तो 5 में 2 गया 3 के होल क्यूब। क्या विदाउट पेन एंड पेपर चल रहा है कि नहीं? चल रहा है ना? हाँ, 2 नंबर के जवाब दो। ऐसे कितने घन होंगे जिसकी केवल एक सतह पेंटेड रंगा हुआ? तो n के मान अथी होता है n माइनस 2 के होल स्क्वायर इंटू 6, तो n के मान 5, 5 में 2 गया 3, 3 के होल स्क्वायर 9, 9 छक कहाँ पे यूज करना पड़ेगा? देख लो किसी के वर्ल्ड खूब महान है, देखो नहीं बनाएगा ऐसा खूब धाड़ल ले पूछेगा। हाँ, खूब धाड़ल ले। 6 नंबर के देखो, एक सफेद होना चाहिए, एक सफेद पदार्थ के घन के सभी सतहों को काला रंग से रंगा जाता है यदि इसके 125 छोटे घनों में काटा गया। 125 छोटा घन n के मान 5। कैसे आए 5 पता है ना? ऐसे हम नहीं वो लिख सकते थे, n के मान 5 हो जाते क्या? तो कितने छोटे घन होंगे कि 2 सतह काले रंग से है, 2 सतह काले, 2 सतह पेंटेड। अरे सबको काला रंग से रंगा जाए तो 2 सतह काला रंग होना चाहिए, 2 सतह पेंटेड नहीं, तो 2 सतह मिडिल क्यों? n का मान 5 है, 5 माइनस 2 3 और 12 दिया 20। कहाँ इनमें क्या दिक्कत है? दिक्कत होगा क्या? देखो तो एक घन के सभी सतहों को पीला रंग से, कि वहाँ काला रंग दिया, यहाँ पीला हरा रंग देगा, नहीं बनेगा? सबको कलर करना।
n के मान 3, कितने घन है? केवल एक सतह रंगा हुआ है, एक सतह 6 इंटू n के मान 3 है, 3 में 2 गए 1 1 के स्क्वायर। क्या दिक्कत हो रहा है? क्या दिक्कत हो रहा है? कितने ऐसे घन है जिसके कितने घनों की किसी भी सतह नहीं रंगा जा सकता? तो क्या हो जाएगा? n माइनस 2 के होल। कैसा से तुमको हार्ड लग रहा है बाबू? बोलो कैसा सा हार्ड लग रहा है? लग रहा है हार्ड। 64 है, 4 हो गया। कितने घन किसी भी सतह नहीं रंगा गया? तो 4 में 2 गया, 2 के होल क्यूब 8। कितने घन के केवल एक सतह रंगा गया? 4 में 2 गया, 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4 और 6 क्या दिक्कत है यार? हाँ, और इसमें आएगा विस्तार। ऐसे तो इतना काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और की बताएंगे जानते हो? अभी की किया घन के छोबो सतह के एक एक कलर से पेंट कर रहा है, या तो सफेद, या तो लाल, या तो हरा, या तो काला या पीला। अब रिस जो देंगे ने, 2 सतह काला रंग देगा, 2 सतह हरा रंग देगा, 2 सतह सफेद रंग देगा। तब बोलेगा कि कितना ऐसा घन है कि जिसका 2 सतह पेंटेड है, एगो काला एगो सफेद। तब एक रूम दिमाग लगेगा खरी भी इजी है। ये समझ गया ना? अब सब इजी आएगा। रहने दो इतना ही। आओ सोमवार को तुम